ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। झारखंड की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती परीक्षा से जुड़ा एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि परीक्षा कराने का ठेका देने के लिए 2 करोड़ रुपए की डील हुई, हर भुगतान पर 20% कमीशन तय हुआ और कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने तक का भरोसा दिया गया। ये मामला अब झारखंड सीआईडी की जांच में है और जांच के दौरान जो बातें सामने आई हैं वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। सबसे पहले समझे मामला क्या है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी राज्य की बड़ी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा कराता है। इन परीक्षाओं के तकनीकी काम जैसे ओटीआर, ओएमआर शीट, एडमिट कार्ड, उपस्थिति पंजी और प्रिंटिंग के लिए एक निजी कंपनी मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसे टीडीपीएल कहा जा रहा है, को जिम्मेदारी दी गई थी। सीआईडी का दावा है कि इसी ठेके को दिलाने में बड़े पैमाने पर रिश्वत और कमीशन का खेल हुआ है। आइए बताते हैं क्या क्या खुलासे हुए हैं। पहला बड़ा खुलासा, 2 करोड़ रुपए की डील। सीआईडी ने 22 जुलाई को टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद दिए गए कथित बयान में अभय तिवारी ने कहा कि कंपनी को ठेका दिलाने के लिए उस समय के जेपीएससी अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव एल खिंगियात के नाम पर 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे। यही कहानी खत्म नहीं होती। आरोप यह भी है कि कंपनी को कहा गया कि परीक्षा से जुड़े हर भुगतान का 20% अलग से कमीशन देना होगा, यानी ठेका भी महंगा और हर बिल पर अलग कमीशन भी। दूसरा बड़ा खुलासा, सीआईडी ने मुख्य सचिव कार्यालय में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया है। अभय तिवारी के अनुसार धर्मेंद्र ने दावा किया था कि वह टीडीपीएल को जेपीएससी में काम दिला सकता है। इसके बदले उसने 20 से 25 लाख रुपए की मांग की और इतना ही नहीं, कथित तौर पर कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने का भरोसा भी दिया गया था। इसमें अभय तिवारी ने यह बात कंपनी के निदेशक रामवीर सिंह को बताई और आरोप है कि कंपनी इस शर्त पर तैयार हो गई। जांच के अनुसार इसके बाद रांची के एक बड़े होटल रेडिसन ब्लू में बैठक हुई। इस बैठक में टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, सत्यपाल सिंह, मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। बताया गया कि वहां कहा गया कि पहले कंपनी की क्षमता देखी जाएगी, फिर फैसला लिया जाएगा। 2 दिन बाद कंपनी ने जेपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों के सामने प्रस्तुति दी। मोराबादी मैदान में हुई इस कथित डील में अभय तिवारी के बयान के मुताबिक प्रस्तुति के बाद मोराबादी मैदान में फिर मुलाकात हुई। वहीं कथित तौर पर साफ कहा गया कि अध्यक्ष के लिए 2 करोड़ रुपए देने होंगे, धर्मेंद्र के लिए 20 से 25 लाख रुपए देने होंगे और भविष्य में हर बिल का 20% कमीशन देना होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई गई कि कंपनी ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया है। सीटों की कथित कीमत क्या थी? अभय तिवारी के बयान में एक और सनसनीखेज दावा किया गया। उसके अनुसार एक सीट के बदले 30 से 40 लाख रुपए तक मिलने की बात कही गई थी और इसी वजह से कथित तौर पर कंपनी को लगा कि ये शर्तें मान लेने में नुकसान नहीं होगा। आपकी जानकारी के मुताबिक ये बता दें कि ये जांच के दौरान सामने आए दावे हैं, अदालत में इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। स्टेट गेस्ट हाउस में दूसरी बैठक होती है। मोराबादी मैदान की मुलाकात के बाद कथित तौर पर स्टेट गेस्ट हाउस में भी बैठक हुई। वहां एल खियांगते ने सभी को धर्मेंद्र कुमार के संपर्क में रहने को कहा। ऐसा अभय तिवारी ने सीआईडी को बताया है। फिर ठेका कैसे मिला? जांच के अनुसार इन बैठकों के बाद जून 2025 में टीडीपीएल को जेपीएससी परीक्षाओं के संचालन का ठेका मिल गया। इसके बाद 14वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 9 मार्च 2026 कर दी गई। 8 अप्रैल 2026 को एडमिट कार्ड जारी हुए। 19 अप्रैल 2026 को प्रारंभिक परीक्षा हुई और 2 जुलाई 2026 को परिणाम घोषित किया गया। परिणाम में 2204 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। अब आपको बताते हैं कि विवाद कब शुरू हुआ। जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया, अभ्यर्थियों ने कई सवाल उठाने शुरू कर दिए। आरोप लगे कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और इसी विवाद के बाद मामला गंभीर हुआ और सीआईडी जांच शुरू हुई। अब जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ठेका किस प्रक्रिया से दिया गया। क्या वास्तव में रिश्वत ली गई? क्या कमीशन का भुगतान हुआ? और क्या किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया? इस मामले में अब तक सीआईडी ने कम से कम 2 प्रमुख गिरफ्तारियां की हैं। अभय कुमार तिवारी की गिरफ्तारी हुई है, टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर, धर्मेंद्र कुमार मुख्य सचिव कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर। जांच आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में और लोगों से पूछताछ हो सकती है। कानूनी स्थिति अब क्या है ये भी आपको बता देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी ये सभी बातें सीआईडी जांच और कथित कबूलनामे वाले बयान के आधार पर सामने आई हैं।
इस मामले से सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है ये भी आपको बताते हैं। अगर सरकारी भर्ती परीक्षाओं में ठेका, कमीशन और सीट बेचने जैसे आरोप सच साबित होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों युवाओं का होता है जो सालों मेहनत करके परीक्षा देते हैं। एक छात्र पढ़ाई करता है, फीस भरता है, कोचिंग करता है, परिवार उम्मीद लगाते हैं और अगर सिस्टम पर भरोसा ही टूट जाए तो ये सिर्फ एक घोटाला नहीं, युवाओं के भविष्य पर चोट बन जाता है। फिलहाल झारखंड का ये जेपीएससी मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2 करोड़ की कथित डील, 20% कमीशन और सीटों की कथित खरीद फरोख्त जैसे आरोप बेहद गंभीर हैं। अब सबकी नजरें सीआईडी की अगली कार्रवाई और अदालत की प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताइए।